स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो मोल कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और मेरे पीछे जो आप न्यूमेरिकल्स देख रहे हो स्पेशली मैंने नोट किए हैं एनसीईआरटी की बुक से, सारे के सारे। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऊपर को चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन है किस तरीके से उसने दिया है। क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट्स कंटेन 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट नोटिस इट। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। 2 ग्राम क्लोरोफिल के अंदर कितनी मैग्नीशियम एटम्स है, और उसने आपको हिंट क्या दिया है कि उसकी परसेंटेज होती है 2.68%। मतलब अगर 100 ग्राम हमारे पास क्लोरोफिल होता तो उसमें 2.68 कौन होता? मैग्नीशियम। तो अगर 2 ग्राम है तो कितना होगा? यहां से आप मैग्नीशियम का मास निकाल लेंगे। जो मैग्नीशियम का मास आएगा उसको फिर हम मोल कंसेप्ट के साथ कोरिलेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखिए कैसे। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है आप वो लिखिए। It has been given that percentage of magnesium in chlorophyll, it is 2.68%. That is, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, percentage of magnesium in chlorophyll, it is 2.68 ग्राम, राइट? किसमें? 100 ग्राम के अंदर। तो ये उसकी परसेंटेज है, बाय वेट दिया है, इसलिए हमने क्या लिखा इसको? 2.68 ग्राम्स। ओके, अब देखो आपको गिवन है मास ऑफ क्लोरोफिल, हाउ मच? इट इज 2 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ मैग्नीशियम इन 2 ग्राम क्लोरोफिल किसके बराबर होगा? 100 के अंदर है 2.68, तो 2 ग्राम के अंदर कितना होगा? ठीक है, आप इसको लंबे तरीके से भी कर सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम 2.68, 1 के अंदर कितना और 2 के अंदर कितना, वही चीज आएगी, ठीक है। लेकिन अब आप बड़ी क्लास में हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि परसेंटेज के साथ इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो मास ऑफ मैग्नीशियम इन 2 ग्राम क्लोरोफिल कितना आया? 100 के अंदर है 2.68, तो 2 ग्राम के अंदर कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 0.054 ग्राम्स। तो इट वाज द मेन मास ऑफ मैग्नीशियम इन 2 ग्राम, मास ऑफ मैग्नीशियम इन 2 ग्राम क्लोरोफिल, इट इज 0.054 ग्राम्स। वेल, अब हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। कैसे? ये रहा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मतलब दिस इज 1 मोल। अगर ये 1 मोल है तो इट विल बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास 24 ग्राम्स, और ये 1 मोल है, इट विल बी हैविंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। अब आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा था मैग्नीशियम की कितनी एटम्स 2 ग्राम क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, 2 ग्राम क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम कितना है? 2.68%। इतना कि अगर टोटल क्लोरोफिल 100 होती तो इतना होना था। अब अगर वो सिर्फ 2 ग्राम है तो मैग्नीशियम कितना है? ओनली 0.054 ग्राम। यहां से क्या इकाई लगेगी? इतने ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स इतनी, और इतने ग्राम के अंदर कितनी आएंगी? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हैज नंबर ऑफ एटम्स, क्वाइट ऑब्वियस, इट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ये आया 6.02 10⁻23। ओके, 1 ग्राम के अंदर कितनी होंगी? 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 24। और हमारे पास मैग्नीशियम का कितना मास आया है? दिस इज 0.054।
So 0.054 gram of magnesium has number of atoms. How much? It will be 6.02 10 raised to power 23 divided by 24 multiplied by 0.054. अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग सिंपल मेथड लगा सकते हैं, या तो 6.02 को डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, डेसिमल के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा। मैं दोनों तरह से करके दिखा देती हूं। अगर आप इसको डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यू विल गेट 0.0135 इंटू 10 raised to power 23। लेकिन आपको पता है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेसिमल एक डिजिट के बाद लगता है, तो इस डेसिमल को यहां लेकर आना है। इट विल बी 1.35 इंटू 10 raised to power 23। अब प्लस माइनस क्या होगा, ये अगली साइड को गया, राइट साइड को कितने शिफ्ट किए, 2, तो इट विल बी -2, क्योंकि जब डेसिमल सीधे रास्ते पे जाता है तो माइनस होता है, उल्टे रास्ते पे आता है तो प्लस होता है। तो आंसर विल बी 1.35 इंटू 10 raised to power 21 एटम्स। क्लियर? ओके। अब आप दूसरा तरीका, आप सोचेंगे मैम ने बोला था दूसरा तरीका, मैं वो भी आपको बता देती हूं। देखिए, मैंने लिख लिया 602, नीचे क्या आ गया 100, इधर है 10 raised to power 23, आगे क्या है 0.054, 54 डिवाइडेड बाय 3 zeros, और इधर क्या था 24। तो अब क्या किया, 602 को 54 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 24 से डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 1354.5। इन तीनों को करके 1 2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 24। अब ऊपर क्या है 23, इधर क्या है 5 zeros, तो ये आ गया 23 में से 5 zeros माइनस, तो ये आ गया 18। ठीक है, ओके। अब इस डेसिमल को यहां लाना है, इट विल बी 1.35, मैं नेक्स्ट नहीं लिखूंगी, 10 raised to power 18, 23 में से 5 चले गए, ठीक है, इट विल बी 18। तो ये 3 शिफ्ट इधर को हुए, उल्टी साइड को गए ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल बी 18 प्लस 3, 3 पोजीशन शिफ्ट करी, अगेन इट विल बी 1.35 इंटू 10 raised to power 21। आप कैसे भी करें, डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 6.02 था, डेसिमल हटाया नीचे 100, इसका डेसिमल हटाया आपने क्योंकि 3 पोजीशंस थी तो नीचे आया 1000, तो ये 3 0, ये 2 0, 23 में से 5 चले गए तो कितने आ गए 18। तो 602 को मल्टीप्लाई किया 54 से, फिर उसको डिवाइड किया 24 से, यू विल गेट 1354.5 इंटू 10 raised to power क्या हो गया 18। तो अब पोजीशन शिफ्ट करी लेफ्ट साइड को, कितनी 3, तो 3 विल बी पॉजिटिव, तो यू विल गेट 1.35 इंटू 10 raised to power 21। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करें, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, जब पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हो इट विल बी 1.35 इंटू 10 raised to power 21। सो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान से देखिए, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, इट इज ऑलवेज गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या गिवन है, कंपाउंड है या एटम है। ठीक है, ओके। अब जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है दैट इज इट सेज आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम इट इज 1.46 मीट्रिक टन। ओके, 1 मीट्रिक टन किसके बराबर है, 1 मीट्रिक टन इट इज इक्वल टू 10 raised to power 3 किलोग्राम। मैंने आपको 2 वीडियो पहले एक शेयर किया था वीडियो, उसमें ये वेरियस प्रीफिक्सेस बताई हुई है, वहां चेक करना, बट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, देयरफॉर गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो गया 1.46 इंटू मीट्रिक टन की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 raised to power 3 किलोग्राम।
लेकिन हमें क्या चाहिए, गिवन मास किस में होता है, ग्राम्स के अंदर। तो इट विल बी 1.46 इंटू 10⁻³ किलोग्राम की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 10⁻³ ग्राम्स, क्योंकि 1 किलोग्राम इट इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स, है ना। कन्वर्जन भी आ रही है ना साथ साथ में, ये अप्लाई हो रहा है सारा कुछ। ओके, अब देखो इन सबको आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। 1.46 इंटू 10⁻³ प्लस 3 6 grams. Now this is given mass of aluminium. आपने मीट्रिक टन को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया और करना ही पड़ना था, ओनली देन यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नाउ number of moles n, it is equal to given mass upon atomic mass, है ना। और atomic mass of aluminium it is 27 grams. ओके, इधर आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हुए, गिवन मास कितना आया 1.46 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। तो हमने 1.46 को डिवाइड किया 27 के साथ, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हम ऐसा करते हैं 146 अपॉन 27 इंटू 10⁻⁶ अपॉन ये डेसिमल हटा के 2 जीरो नीचे आ गए, अब सिंपल हो गया, ठीक है। अब आप 27 को बड़ी आसानी से इससे डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो इट विल डेफिनेटली कम आउट टू बी 5.4 समथिंग समथिंग, लेट इट बी 5.41। इधर क्या बना, देखो इसको डिवाइड करके तो इतना ही आएगा, डेसिमल प्लेस 1 आ जाएगी, 27 को आप डिवाइड करके देखिए, और ये रहा ऊपर 10⁻⁶, ये 2 जीरोस नीचे हैं, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 10⁻⁴। सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। बहुत सिंपल, समझ आ गई बात। इस तरीके से आप गिवन मास, बेसिकली हमने क्या किया, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास मीट्रिक टन में था, उसको पहले ग्राम्स में कन्वर्ट किया। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम हम जानते हैं, तो उसको डिवाइड करके वी गेट द आंसर, सिंपल था। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। फॉर्मूला फिर से वही लगने वाला है, सेम फॉर्मूला लगने वाला है। बाकी ऐसा है बच्चे, कैलकुलेशन हर स्टूडेंट का अपना तरीका होता है, ठीक है, तो आप उसी तरीके को फॉलो कीजिए। कई बार डेसिमल मल्टीप्लाई डिवीजन करने में प्रॉब्लम आती है, तो बेस्ट ये रहता है डेसिमल हटा के उसको जीरोस में नीचे ले जाइए, फिर उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट गिवन इज गिवन मास ऑफ कैल्शियम, इट इज 7.9 मिलीग्राम। अब देखिए, अगर आप प्रीफिक्सेस वाली वीडियो को चेक करें तो यू विल गेट मिली मीन्स 10⁻⁻3। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम कितना आ जाएगा 7.9 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम्स। मिली की जगह पे क्या लग गया 10⁻⁻3, ठीक है, आप चेक कर लेना। इट was 10⁻⁻3. Okay. Now this is given mass. Okay. Atomic mass of calcium, how much? 40 grams. Okay. So number of moles, that is N, it will be equal to given mass upon atomic mass. So given mass is 7.9 into 10⁻⁻3 or एटॉमिक मास इज 40। अगेन हमारे पास ये डेसिमल हटा और ये नीचे आ गया 10। ओके, नाउ ये रहा 79 अपॉन 40 इंटू 10⁻⁻, ये जीरो जब ऊपर जाएगा इट विल बिकम माइनस, तो ये बन गया -4। अब 79 को जब आप 40 से डिवाइड करेंगे तो देखो, अगर 80 होता तो इट वॉज प्योरली 2, लेकिन अब 2 नहीं है, इट विल बी 1.9। दिस इज डैम श्योर। सेकेंड प्लेस के ऊपर आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻4। नाउ दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। इस तरीके से आप गिवन मास को एटॉमिक या मॉलिक्यूलर जो भी मास आपको गिवन है उससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, आपको कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
वो बोल रहा है फर्स्ट 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम एंड 52 मोल्स ऑफ आर्गॉन। ओके, तो सबसे पहले वी आर गिवन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, और आपको पता करनी है नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ओके, तो देखिए ये रहा मेरे पास हीलियम, हीलियम इज 1 मोल और इस हीलियम का एटॉमिक मास इट इज 4 ग्राम। ओके, अगर ये 4 ग्राम है इट इज 1 मोल और इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है बिकॉज हीलियम इज इन एटॉमिक फॉर्म। अब आपको पता चल गया 4 ग्राम के अंदर इतनी है तो 52 ग्राम के अंदर कितनी होगी, वही न्यूमेरिकल्स है जो आप कल कर आए हैं, ठीक है। सो 4 ग्राम ऑफ हीलियम हैज नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मैनी, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। 1 ग्राम के अंदर 6.02 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4। ओके, आपको कितना गिवन था 52 ग्राम्स, सो इट इज 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 52, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करो 52 ग्राम्स के अंदर कितना होगा, तो अपना अपना तरीका है सभी का मल्टीप्लाई करने का। तो हम क्या करेंगे, पहले ये डेसिमल हटा के मेरे पास आ जाएगा 602 अपॉन 100, ऊपर क्या है 10⁻23, नीचे क्या है 4 और क्या है 52। अब ये 23, ये 20 इसमें से माइनस होगी, इट विल बी 602 इंटू 52 अपॉन 4 इंटू 10⁻21, ठीक है। अब इसको इधर देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 602 मल्टीप्लाइड बाय 52 इट विल कम आउट टू बी 31304 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻21। अब आप जरा इसको डिवाइड कीजिए, 4 7 जा 28, 3 कैरी हुआ तो ये हो गया 4 8 जा 32, 1 कैरी हुआ 10, 4 2 जा 8, 2 कैरी हुआ 24, 4 6 जा 24, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 7826 इंटू 10⁻21। अब डेसिमल कहां पे है, यहां पे, इस डेसिमल को लेके आना है मुझे इन दोनों के बीच, मुझे लिखना है 7.826 इंटू कितने पोजीशन शिफ्ट किए 1 2 3, उल्टी साइड को गया ना एरो तो इट विल बी +3, आंसर विल बी 7.826 इंटू 10⁻24 एटम्स। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। अब आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, number of atoms it will be equal to Avogadro number divided by atomic mass multiplied by given mass। देखो सेम चीज आएगी, 602 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास कितना आया था 52 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना था 4, चेक कर लीजिए यही चीज आई। आप चाहें इस फॉर्मूला से निकालें, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं फिर इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन जब आपको पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया हो तो इस तरीके से गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते, आप दोनों तरफ चेक कर सकते हो। और जिन बच्चों को ये फॉर्मूला एकदम से याद है तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर दोनों तरह से सेम आता है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एटम्स निकालनी है इन 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम। अब देखिए आप 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान से समझना आप लोगों ने। ओके, नाउ यू आर गिवन
यूनिट्स ऑफ हीलियम, और आपको पता करना है नंबर ऑफ एटम्स इन 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम। अब जरा ध्यान देना, मुझे हीलियम को इसके साथ स्टैंडर्डाइज करना है। ये अगर हीलियम है मेरे पास, ठीक है, इस हीलियम के अंदर हाउ मेनी यूनिट्स इट इज हैविंग, इट हैज 4 यूनिट्स, क्योंकि इसका मास होता है 4 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। सो अगर मैं इसको लेती हूं 1 एटम, तो इट विल बी हैविंग 4 यूनिट्स। 4 यूनिट मास जुड़ेगा, यूनिट है ये, ग्राम नहीं है, इसीलिए मैंने एटम लिखा है, मोल नहीं लिखा है। दिस इज 4 यूनिट्स, मतलब अगर इस तराजू के पलड़े में हम हीलियम को बिठाते हैं तो दूसरी तरफ मुझे 4 हाइड्रोजन्स रखने पड़ते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से 4 टाइम्स हैवियर। या मैं ऐसे कहूं 1/12 ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 4 यूनिट। कार्बन 12 के 1/12 करने के बाद 4 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करें तब हीलियम आता है। ओके, इसका मतलब 4 यूनिट्स ऑफ हीलियम, 4 units of helium has number of atoms. How many? 1. तो 1 का कितना होगा? 1/4 एटम, और 52 यूनिट्स के अंदर कितनी होंगी? 1/4 इंटू 52। क्या आंसर आया? 13 एटम्स। बिल्कुल सिंपल, ओनली 13 एटम्स। डन, ठीक है। नेक्स्ट इज 52 मोल्स ऑफ आर्गॉन। हमें गिवन है 52 मोल ऑफ आर्गॉन। ओके, तो अब हम पता करेंगे आर्गॉन के 52 मोल्स के अंदर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। सो दिस इज आर्गॉन, this is 1 mole, and 1 mole it is having 6.02 10 raised to power 23 atoms. मोल के साथ ही रिलेशन पूछा है तो मेरे को उसका मास लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ अगर आप नंबर ऑफ एटम्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर upon 1 mole multiplied by given number of moles, right? Atomic mass given mass, तो उसी तरीके से मोल के साथ भी आप निकाल सकते हैं। It will be number of Avogadro number 6.02 10 raised to power 23 upon 1 multiplied by how many moles are given? 52। तो आप इसको अब देखिए 1 मोल के अंदर इतनी एटम्स हैं तो 52 में कितनी होंगी? 1 मोल ऑफ आर्गॉन हैज नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 6.02 10 raised to power 23। तो कितने मोल्स हैं? 52 मोल्स ऑफ आर्गॉन हैज नंबर ऑफ एटम्स 6.02 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 52। तो 52 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 के साथ, तो चलो इसको डेसिमल को हटा देती हूं मैं, तो इट विल बी 602 इंटू 10 raised to power 23 मल्टीप्लाइड बाय 52 डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यू विल गेट 31304, ठीक है, और ये रेज टू पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 23 में से 2 माइनस हो गए 21, तो ये हमारे पास आया 31304। मतलब डेसिमल इस जगह पे है, मुझे इसको कहां लेके आना है? इनके बीच में, तो इट विल बी 3.13 इंटू 10 raised to power 21। अब ये लेफ्ट साइड को गया, हाउ मेनी पोजिशंस इट शिफ्टेड? 1 2 3 4 पोजिशंस वाज शिफ्टेड, सो इट विल बी +4 and 3.13 into 10 raised to power 25 atoms. In this way, you can calculate number of atoms in the given entities. So these are questions from NCERT. अब कुछ और important questions देखते हैं। Next देखिए, अब थोड़ा सा difficulty level इतना सा ऊपर, ओके। Question number 5th.
कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम आपने गलत लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही लिखा है, आपको इसी में नंबर ऑफ एटम्स निकालनी है। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन कई बार बहुत ऐसे घुमा फिरा के देते हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जहां है तो मॉलिक्यूल्स, बट यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। ओके, मेरे पास पहले हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आपको जो चीज गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालनी है 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो पहले एटम्स निकालने के लिए मॉलिक्यूल निकाले। ठीक है, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब दिस इज 1 मोल। अगर ये 1 मोल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 44 ग्राम, क्योंकि एक कार्बन का होगा 12 प्लस 32, और इसके अंदर 6.02 10⁻23 क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले मैं 44 ग्राम के अंदर मॉलिक्यूल ढूंढूंगी। ठीक है, 44 ग्राम के अंदर हैं इतने। ठीक है, सो नंबर ऑफ molecules in 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होंगे? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास इनटू गिवन मास। ठीक है, कितना है? एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 44, गिवन मास 4.4। आप दूसरे तरीके से करेंगे तब भी यही आएगा। आपने क्या लिखना था? 44 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने, 1 के अंदर इतने, 4.4 के अंदर, तब भी यही चीज आनी थी। तो मैंने जानबूझ के इसको यूज किया सो दैट आपको भी आदत हो जाए। अब ये डेसिमल हटाया, नीचे 10 लगाया, 44 से 44 कैंसल, ये एक जीरो इसके साथ कैंसल, तो इट विल बी 6.02 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये किसमें है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 4.4 ग्राम। ठीक, ये चीज आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज नंबर ऑफ एटम्स कितनी? एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, कितनी है? 3। अब बहुत से बच्चों को समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाली हूं। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 3। तो नंबर ऑफ एटम्स इन, हमारे पास कितना आया? ये वाला, इन 6.02 10⁻22 molecules of carbon dioxide. It will be 3 into 6.02 10⁻23. Multiply करो, it will come out to be 3 2 is 6, 0, 6 3 is 18 into 10⁻, यहाँ पे है 22 था ना यहाँ पे, तो ये रहा 22। ओके, ये डेसिमल इधर जाएगा 1.806, उल्टी साइड को गया ना, तो इट विल बी 22 plus 1, 1.806 into 10⁻23 एटम्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन था और 2 ऑक्सीजन थी, तो टोटल थी 3 एटम्स। तो जो उसने आपको 44 ग्राम होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, तो उसने बोला था 4.4 में, तो CO2 के अंदर एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, तो ये बन जाता है CO2। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए पहले आपको मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे कि मॉलिक्यूल कितने हैं। मॉलिक्यूल निकल गए, फिर आप चेक करो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी एटम्स हैं, तो जो मॉलिक्यूल आपने निकाले हैं उसके अंदर कितनी होंगी। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फिर से सिंपल सा न्यूमेरिकल, इसी तरीके से आपको पता करनी है नंबर ऑफ एटम्स इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर। ओके, तो हमारे पास है गिवन
मास ऑफ वाटर इट इज 180 ग्राम्स. ओके, तो ये रहा H2O, ये रहा इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और दिस इज 1 मोल. 18 gram is molecular mass of water. Okay, so number of molecules in 180 gram of water किसके बराबर होगा? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास, है ना. तो एवोगैड्रो नंबर इज दिस, molecular mass is 18 and given mass how much? 180. तो 18 10, ठीक है, ये एक जीरो इसमें ऐड हो गई. इट विल बी 6.02 इंटू 10 raised to power 24 molecules. molecules, ओके, किसमें? 180 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, सो नंबर ऑफ molecules in 180 ग्राम H2O ये रहा, क्योंकि इसको हमें आगे यूज करना है. ठीक है, अगेन 1 molecule of H2O has how many atoms? 3 atoms. कैसे? It is having 2 hydrogens plus 1 oxygen. ओके, चलिए अब नेक्स्ट, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी होंगी, यही तो निकालना है. ओके, सो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 molecule of water equal to 3. So number of atoms in 6.02 10 raised to power 24 molecules of water किसके बराबर होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10 raised to power 24. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 0 0 3 6 जा 18.06 इंटू 10 raised to power 24. ये डेसिमल हम इधर शिफ्ट करेंगे 1.806 इंटू 10 raised to power 24 प्लस 1, तो 1.806 इंटू 10 raised to power 25 एटम्स. देखो डेसिमल जब भी लेफ्ट को जाएगा तो रेज टू पावर प्लस 1 हो जाएगी. डेसिमल राइट साइड को जाएगा, खुद सीधे रास्ते पे जाएगा तो रेज टू पावर माइनस में जाती है. ठीक है, -1 नहीं, मैं इसको n लूंगी पॉजिटिव और इसको मैं लूंगी n नेगेटिव, जितने नंबर ये शिफ्ट करेगा. तो समझ आ गई, ये दोनों बिल्कुल सिंपल थे. ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेवल और चेंज करने लगे. यहां आप टोटल एटम्स निकाल रहे थे, अब देखेंगे अलग अलग. नेक्स्ट, अब हमारे पास है 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज, C12H22O11. दिस इज सुक्रोज, जो चीनी आप खाते हो. ठीक है, सुक्रोज. ओके, तो वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 34.2 gram of sucrose. Well, given mass of C12H22O11, it is 34.2 gram. ठीक है, ओके. नाउ ये रहा C12H22O11. दिस इज 1 मोल. ओके, और इसका मॉलिक्यूलर मास इज 342 ग्राम्स, और इसके अंदर मॉलिक्यूल हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, है ना. ओके, नाउ पहले मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तभी मैं एटम्स निकाल सकती हूं. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34.2 ग्राम ऑफ C12H22O11, it will be equal to Avogadro number upon molecular mass multiplied by given mass. ठीक है, अब मैं क्या करने लगी, इसके आगे का सॉल्यूशन ऐसे इसके सामने इधर. ओके, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स it will be equal to 6.02 10 raised to 23 divided by 342 multiplied by 34.2, right? तो it is upon 10, 342 से 342 कैंसल, एक 10 इससे कैंसल, it will be
6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये किस में है? इन 34.2 ग्राम C12H22O11, राइट। उसके आगे का न्यूमेरिकल यहां, ठीक है, ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, ध्यान से देखना, C12H22O11, ओके, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितनी है? 12। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितनी है? 22। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितनी है? दीज आर 11। वीडियो के साथ साथ नोट करेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना ही स्पेस है, मैं बार बार इसको पेज को फ्लिप नहीं कर सकती, तो मैंने इसके बाद इधर लिखा है और इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 has carbon 12, hydrogen 22, O11. ओके, अब यहीं पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, कौन सी एटम्स? यहां कर लेते हैं कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, हाउ मेनी? 12। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कितने मॉलिक्यूल निकाले? This is 6.02 10⁻22 molecules. In 6.02 10⁻22 molecules कितना होगा? 12 into 6.02 into 10⁻22। ये 12 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, it will give 12 2s 24, 12 6s 72, okay, into 10⁻22 atoms. Now these are atoms. ठीक है, डेसिमल इधर शिफ्ट करेंगे तो 7.224 इंटू 10⁻22 की जगह क्या हो जाएगा? 23 एटम्स। तो इसके अंदर कार्बन एटम्स कितनी आई हैं? 7.224। अब बात करते हैं हाइड्रोजन एटम्स की। ओके, वन मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू 22। सो 6.02 10⁻, how many? 22 molecules has hydrogen atom कितना? 22 multiplied by 6.02 10⁻22। तो ये 22 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। what you will get, it will be 22,044.6 2s 12, 6 2s 12 plus 1 13। ठीक है, तो इट विल बी इंटू 10⁻22। ये डेसिमल शिफ्ट होगा इधर, 1.32 इंटू 10⁻, हो जाएगा 24 एटम्स। अब नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विथ ऑक्सीजन। ओके, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज हैज ऑक्सीजन इक्वल टू 11 एटम्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है 11 एटम्स। देखो फॉर्मूला ही बता रहा है। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल निकाले? इतने। सो 6.02 10⁻22 molecules of sucrose has oxygen equal to 11 into 6.02 10⁻22। इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इट विल कम आउट टू बी 11 2s 22, 11 6s 66 into 10⁻22। तो ये शिफ्ट हो गया इधर, 6.62 10⁻, एक ऐड हो जाएगा 23 एटम्स। सो इस तरीके से अब आपने ना सिर्फ मॉलिक्यूल से एटम्स निकाली, बल्कि अलग अलग ईच टाइप की एटम्स भी निकाल ली। अच्छा, अगर टोटल पूछा जाता कितनी थी? 22 प्लस 11 33, 33 प्लस 12 45। तो एक मॉलिक्यूल में है कितनी? 45।
इतनों में कितनी होंगी? 6.02 इंटू 10⁻22। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इन तीनों को ऐड करके देखना, आंसर विल बी द सेम। इतना काम आप लोगों के लिए छोड़ा। आप लोग क्रॉस चेक करना चाहते हो तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर लो और जो मैंने अलग अलग निकाली है इनका टोटल कर लीजिए, इट विल बी द सेम। तो पहले आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए इस फॉर्मूला से, ये आ गए। फिर आपको अब ईच टाइप की एटम्स चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट है 12 एटम्स, इसके अंदर हाइड्रोजन है 22 एटम्स, ऑक्सीजन है 11 एटम्स। तो जितने मॉलिक्यूल आपको दिए हैं उसमें कितनी होंगी? इट विल बी मल्टीप्लाइड विद द रिस्पेक्टिव नंबर। अब देखते हैं सेकंड लास्ट। नेक्स्ट हमें सेम इसी तरीके से पता करना है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर। ओके, तो देखिए, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज इट इज 18 ग्राम। तो ये रहा C6H12O6। दिस इज 1 मोल। 1 मोल है तो इट विल बी 180 ग्राम्स एंड इट विल बी हैविंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके। तो पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे 18 ग्राम के अंदर। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ग्लूकोज किसके बराबर? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास। ठीक है, इसके बाद मैं इधर लिख रही हूं, सो इट विल बी नंबर ऑफ molecules equal to Avogadro number, it is 6.02 10⁻23 divided by 180 multiplied by 18। यही गिवन है। ये रहा 10, एक डेसिमल इधर से एक जीरो कैंसिल, 6.02 10⁻22 molecules। ठीक है, so we are having number of मॉलिक्यूल्स, इसके बाद हम इधर आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ग्लूकोज, दीज आर 6.02 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी था निकालना। अब देखिए, नाउ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 has carbon equal to 6 atoms, hydrogen equal to 12 atoms, oxygen equal to 6 atoms। ठीक, एक मॉलिक्यूल में। तो अब हमें इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर ढूंढनी है कितनी एटम्स हैं। ओके, so number of atoms in 6.02 10⁻22 molecules, it will be equal to 6.02 10⁻22 multiplied by जितना नंबर यहां पे है 6। तो 6 2 जा 12, 6 6 जा 36 into 10⁻22 atoms। तो ये आया 3.612 इंटू 10⁻23। क्योंकि डेसिमल लेफ्ट को जाएगा तो रेज टू पावर जो है इट विल कम आउट टू बी +1। सो इट इज ऑल्सो एटम्स। तो एक का आंसर आ गया। कार्बन आ गए कितने? 3.612 10⁻23 एटम्स। अब देखते हैं हाइड्रोजन एटम। सो नंबर ऑफ एटम्स इन, देखो एक मॉलिक्यूल में तो इतनी है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 6.02 10⁻22 मॉलिक्यूल्स उतने निकाल लेना ऊपर। तो इट विल बी 6.02 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाय जितने एक मॉलिक्यूल में है 12। तो इट विल बी 12 2 जा 24 एंड 72 इंटू 22 एटम्स। तो ये आ गया डेसिमल इधर 7.22 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्योंकि डेसिमल लेफ्ट को गया तो रेज टू पावर एक ऐड हो जाएगी। अब देखते हैं ऑक्सीजन एटम्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ
number of atoms in one molecule. So number of atoms in 6.02 10 raised power 22 molecules कितने होंगे? It will be 6.02 10 raised power 22 multiplied by 6. 6 2 is 12, 6 is 36. तो 6 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. It will be 10 raised to power 22. जब इसको लिखेंगे 3.612, it will be 10 raised to power 23 atoms. तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आपने यहां तक सॉल्व किया, उसके बाद इधर नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर इसके बाद हम यहां सॉल्व कर रहे हैं. तो साथ साथ में नोट करना सभी. ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच टाइप आर प्रेजेंट इन 143 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा. ओके, तो ये रहा मेरे पास गिवन मास ऑफ वॉशिंग सोडा. ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला रहता है Na2CO3 डॉट 10H2O. इट इज 143 ग्राम्स. ठीक है, चलिए ये रहा मेरे पास Na2CO3 डॉट 10H2O. दिस इज 1 मोल. ठीक है, इसके अंदर 6.02 10 raised to power 23 प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इट विल कम आउट टू बी 286. आप कैलकुलेट कर लीजिए. सोडियम है 2 इंटू 23, कार्बन है 12 प्लस 3 ऑक्सीजन आ गई 16, 3 जा 48 प्लस 10 इंटू वाटर कितना है 18. तो टोटल करेंगे इट विल कम आउट टू बी 286. हो गया. नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 143 ग्राम washing soda. It will be Avogadro number divided by molecular mass multiplied by given mass. यहीं पे सॉल्व कर दूंगी मैं. 6.02 10 raised to power 23 upon 286 multiplied by 143. It is 2. 143 2 are 286. 3.01. So number of molecules in 143 ग्राम, ये इसको सॉल्व करके कितना आया 3.01 10 raised to power ये रहा 3.01 into 10 raised to power 23. ठीक है, so it will be 143 ग्राम of washing soda. तो ये आया 3.01 into 10 raised to power 23 molecules. ठीक है, यही निकालने जरूरी थे. ओके, अब देखिए 1 molecule of Na2CO3 dot 10H2O has. अब इसके अंदर क्या क्या है? It is having sodium, it is having carbon, it is having hydrogen, it is having oxygen. 4 तरह की एटम्स इसके अंदर हैं. तो देखो इसके अंदर सोडियम कितनी है 2 एटम्स. एक मॉलिक्यूल के अंदर सोडियम आर 2 एटम्स. चेक कर लो. Na2. कार्बन सिर्फ एक है 1 एटम. ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितनी है 2. नहीं, 10 2 जा 20. तो हाइड्रोजन इज 20 एटम्स. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. देखो कितनी है 10. तो ये रही 10 और ये रही 3. टोटल 13 एटम्स. बस इन चारों का आंसर निकालना है हमें. ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर देखो 1 molecule of washing soda equal to 2 atoms. Therefore कितना निकला था हमारे पास 3.01.
3.01 into 10 raised power 23 molecules of washing soda किसके बराबर? It will be 2 into 3.01 10 raised to power 23. It will be 6.02 10 raised to power 23 atoms. एक बात, okay. So one molecule equal to one atom. तो 6.02 10 raised to power sorry कितनी है हमारे पास? 3.01 10 raised to power 23 molecules. It will be 1 into 3.01 into 10 raised to power 23 3.01 10 raised to power 23 atoms. Carbon 3.01 10 raised to power 23 atoms. Coming to hydrogen, one molecule has hydrogen equal to 20 atoms. Therefore 3.01 into 10 raised to power 23 molecule has hydrogen कितना? 20 into 3.01 into 10 raised to power 23. तो ये आ गया, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, it will be 20 and 60, right? into 10 raised to power 23. तो इसको जब हम लिखेंगे 6.02 into 10 raised to power डेसिमल लेफ्ट को गया तो रेज टू पावर एक ऐड हो जाएगा, ये आ गया एटम्स. इट विल बी 6.02 into 10 raised to power 24 atoms. Now coming to oxygen, okay, one molecule equal to 13 atoms. Therefore 3.01 into 10 raised to power 23 molecules, it will be 13 into 3.1 into 10 raised to power 23. 13 से मल्टीप्लाई करो, it will be 39.13 into 10 raised to power 23. डेसिमल शिफ्ट हुआ लेफ्ट को, 3.913 into 10 raised to power 24 atoms. So in this way आप सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर वेरियस टाइप ऑफ एटम्स कौन कौन सी प्रेजेंट हैं उनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. तरीका क्या है? जो आपको गिवन मास है पहले उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, ठीक है, वो निकल गई. फिर देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं. ये था मॉलिक्यूल Na2CO3.10H2O. सोडियम है उसमें सिर्फ 2, कार्बन सिर्फ 1, हाइड्रोजन्स कितनी है 10 to the 20 और ऑक्सीजन्स कितनी थी 10, ये रही 3, ये रही, इट वॉज 13. एक मॉलिक्यूल में जितने हैं, जो मॉलिक्यूल आपने निकाले हैं उसके अंदर कितने होंगे, तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. मेरे साथ साथ नोट करना. नाउ कुछ और टिपिकल से क्वेश्चन. What weight of carbon has same number of atoms as are present in 2.3 gram of sodium? मुझे कार्बन का वो मास चाहिए, ठीक है, कार्बन का जिसमें उतनी एटम्स हैं जितनी 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर है. तो पहले मैं ये निकालूं. ओके, तो देखिए पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम. पहले हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है. ओके, ये रहा सोडियम. सोडियम इट इज 1 मोल, ठीक है. 1 मोल मीन्स 23 ग्राम्स. 23 ग्राम मीन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, राइट. ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम सोडियम किसके बराबर होगा? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास. तो इट विल बी 6.02 10 raised to 23 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास 23 और गिवन मास इट इज 2.3. डेसिमल 10, 23 से 23 कैंसिल, इट विल बी 6.02 10 raised to power 22 atoms. मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम सोडियम, these are 6.02 10 raised to power 22 atoms. अब हमें यह पता करना है इतनी एटम्स कार्बन के कितने मास में होंगी. ओके,
ये रहा इसका सेकंड पार्ट, दिस इज कार्बन, ठीक, 1 मोल, it is 12 gram and it is 6.02 10 raised to power 23 atoms. तो इतनी एटम्स किस में प्रेजेंट है 12 ग्राम के अंदर, इतनी एटम्स कितने में प्रेजेंट होगी? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो 6.02 10 raised to power 23 atoms of carbon are present in 12 gram, 1 atom 12 divided by 6.02 10 raised to power 23, और कितनी एटम्स है 2.3 के अंदर, उतना ढूंढना ना हमने कि कितने ग्राम के अंदर प्रेजेंट है। तो इट वाज 6.02 10 raised to power 22, यहां तो है एवोगैड्रो कार्बन का 23, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 12 डिवाइडेड बाय 6.02 10 raised to power 23 मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर था जो 2.3 ग्राम सोडियम के अंदर है, 6.02 10 raised to power 22, इससे ये कैंसिल, ये आया 12 इंटू 10 raised to power 22 और ये क्या हो गया 23 माइनस का, तो ये आया 12 इंटू 10 raised to power -1, और मैं इसको लिखूं 12 अपॉन 10, इट विल बी 1.2 ग्राम। आंसर विल बी 1.2 ग्राम। गॉट इट? बहुत सिंपल। Same question, what weight of calcium has the same number of atoms as are present in 3.2 gram of sulfur? बिल्कुल इसी तरीके से पहले आप 3.2 ग्राम सल्फर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। फिर नेक्स्ट कैल्शियम लेंगे, तो कैल्शियम के एवोगैड्रो का वेट क्या रहेगा 40 ग्राम्स, ठीक। फिर जो आपने यहां एटम्स निकाली है उसके लिए कितना लगेगा अभी देख लेते हैं। अब यहां पे हमारे पास आया नंबर ऑफ एटम्स इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, तो इधर कौन रहेगा सल्फर, और सल्फर का एटॉमिक मास इज 32 ग्राम्स, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एटम्स इन 3.2 ग्राम सल्फर, तो इट विल बी एटॉमिक मास 32 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, सेम यही आएगा, इट इज इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। ये डेसिमल हटा, नीचे 10, 32 से 32 कैंसिल, तो ये 23 था, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 22। यहां मेरे पास क्या आएगा कैल्शियम, कैल्शियम का मास होता है 40, तो क्या इक्वेशन लगी, इतनी एटम्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम्स, ठीक है। बाकी सारा कुछ एज इट इज, बस यहां कैलकुलेशन में चेंज आएगा, तो ये आ गया 40 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 raised to power 23। फिर जब ये वाली एटम्स आई जितनी किसमें प्रेजेंट है 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, तो इट विल बी 40 अपॉन 6.02 10 raised to power 23 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10 raised to power 22, ठीक है। ये आ गया 40, ये 22, ये 23 डिवाइडेड बाय 10, इट विल बी ओनली 4 ग्राम। आंसर विल बी 4 ग्राम। डन? बहुत सिंपल। जिसके साथ कंपैरिजन करना है पहले उसका आंसर निकाल लो, फिर आप उसको रिवर्स इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने कार्बन मोनोऑक्साइड के वेट में उतनी ऑक्सीजन एटम्स होंगी जितनी 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में है। तो पहले हम ये निकालेंगे 88 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर ऑक्सीजन एटम्स कितनी है। ओके, तो ये रहा मेरे पास गिवन मास ऑफ CO2, इट इज 88 ग्राम, ठीक है। मुझे निकालना है पहले नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। पहले मेरा ये स्टेप रहेगा। तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज 1 मोल, दिस इज 44 ग्राम्स एंड इट इज हैविंग 6.02 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स, राइट। ओके, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। तो पहले मैं 88 ग्राम के अंदर मॉलिक्यूल निकालूं, तभी मैं ऑक्सीजन एटम्स निकाल सकती हूं।
नंबर ऑफ molecules in 88 gram carbon dioxide, it will be equal to Avogadro number divided by molecular mass into given mass. So it is 6.02 10 raised power 23 divided by 44 multiplied by 88. 2 तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 0 2 6 जा 12 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स. लेकिन मैं इसको कैसे लिखूंगी? 1.204 इंटू 10 रेज टू पावर डेसिमल लेफ्ट को गया, इट विल बी 24 मॉलिक्यूल्स. ये किसमें प्रेजेंट है? 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज 1.204 10 रेज टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स. डन? ओके. अब देखो, 1 मॉलिक्यूल of CO2 has oxygen atom equal to 2. कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी ऑक्सीजन एटम्स हैं? 2. कितने हमने मॉलिक्यूल निकाले? इतने. तो 1.204 इंटू 10 रेज टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हैज, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज ऑक्सीजन एटम्स. डबल हो गया. It will be 2 into 1.204 into 10 raised to power 24 and ये आया 8042. तो ये आया 8042. 2.408 into 10 raised to power 24 atoms. Now this is important कि 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स है इतनी. ओके. अब देखो नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर 2.408 इंटू 10 रेज टू पावर 24 एटम्स. ठीक है. अब मुझे इसी के साथ कंपैरिजन देना है कार्बन मोनोऑक्साइड को. ओके. अब देखें यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज 1 मोल, राइट? इट इज हैविंग 12 प्लस 16 28 grams and it is having 6.02 10 raised to power 23 molecules. ठीक है. So 1 molecule of carbon monoxide has oxygen atom कितनी? 1. एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन एटम, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर 6.02 10 raised to power 23 molecules of carbon monoxide has oxygen atoms. How many? It will be 6.02 into 10 raised to power 23 atoms. हो गया. अब देखो इक्वेशन क्या लगेगी. इतनी एटम्स किस में प्रेजेंट हैं? 28 ग्राम के अंदर. देख लीजिए आप, इतनी एटम्स प्रेजेंट हैं 28 ग्राम के अंदर, तो इतनी एटम्स किस में प्रेजेंट होगी? है ना सिंपल. क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक ही एटम है, तो जितना मोल उतने ही मॉलिक्यूल के हिसाब से सेम रहेगा. सो इक्वेशन किस तरीके से लगेगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6.02 10 raised to power 23 atoms of oxygen are present in carbon monoxide is equal to 28 gram. So 1 atom of oxygen is present in कितना मास? 28 divided by 6.02 10 raised to power 23. तो 88 ग्राम के अंदर इतनी एटम्स थी. 2.408 into 10 raised to power 24 atoms of oxygen are present in कार्बन मोनोऑक्साइड. कितना मास आएगा देखें? 28 divided by 6.02 10 raised to power 23 multiplied by 2.408 into 10 raised to power 24. 6.02 तो ये 0.4 से कैंसिल, तो वी आर हैविंग 28 इंटू 0.4 इंटू 10 23 24. ठीक है. तो ये आया मेरे पास
इसका डेसिमल हटाया, 10 से 10 कैंसिल, तो 8 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 112 ग्राम्स। तो देखा आपने, पहले हमने 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, ठीक है। फिर हमने देखा उतने मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन एटम्स कितनी है, हो गया, ये आ गई। फिर हमने उठाया कार्बन मोनोऑक्साइड को और ये देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल के अंदर हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट। तो जितने मॉलिक्यूल हैं उतनी ही ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। तो इतनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 28 ग्राम। एक ऑक्सीजन एटम 28 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और जितना हम निकाल चुके हैं 88 ग्राम में, दैट इज मल्टीप्लाइड विद दैट। ये 0.4 से कैंसिल हुआ, 23 और 24 आपस में कैंसिल, 1 0 हमारे पास रह गया, एंड लास्ट वी आर गेटिंग 112 ग्राम। तो कितना वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए जिसके अंदर उतनी एटम्स हैं ऑक्सीजन की जितनी 88 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर है, दैट आंसर इज 112। तो ये न्यूमेरिकल्स मेरे साथ साथ सॉल्व करना। A very typical question, from 200 milligrams of carbon dioxide, 10 raised to power 21 molecules are removed. How many moles of carbon dioxide are left? ध्यान देना, moles, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बाकी बचे। ओके, देखिए, गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 200 मिलीग्राम, और मैं इसको क्या लिख सकती हूं, मिली की जगह पे यू विल कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 1000 एंड इट विल बिकम 0.2 ग्राम्स। आपको पता है मिली का मतलब क्या होता है, इट इज 10 raised to power -3, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, इट इज 0.2 ग्राम। तो गिवन मास आपके पास आ गया 0.2 ग्राम। तो पहले हम ये निकाले इतने में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने, तभी हम उसमें से माइनस करेंगे। ओके, तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज 1 मोल, this is 44 grams and it is having Avogadro number of molecules, right? Okay, 44 gram of carbon dioxide has number of molecules, how many, 6.02 10 raised to power 23, 1 gram 6.02 10 raised to power 23 divided by 44 कितना है, 0.2 ग्राम। तो ये आया 6.02 10 raised to power 23 divided by 44 multiplied by 0.2। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहां पे लगाया 10 और इधर आ गया 22। ओके, ये आ गया 3.01 और ये आ गया हमारे पास 11। तो मैं इसको लिख सकती हूं, तो देखिए ये मेरे पास आ गया 3.01 इंटू 10 raised to power, ये 23 था और एक 0 कैंसिल, इट इज 22 डिवाइडेड बाय 11। ये डेसिमल हटाया, नीचे 100 लगाया। नाउ वी आर हैविंग 301 अपॉन 11 इंटू 10 raised to power, ये 2 0 और कैंसिल हो गया 20। 301 को 11 से अगर आप डिवाइड करते हो देन इट विल बी इक्वल टू 27.36 इंटू 10 raised to power 20। तो इसको आप कन्वर्ट करें, डेसिमल इधर 2.736 इंटू 10 raised to power 21। क्लियर हो गया। तो इसको मैं आगे लिखती हूं, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आया हमारे पास 2.736 इंटू 10 raised to power 21 raised to power 21। ठीक है, मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं, इट विल बी 2.746 है ना पीछे, इंटू 10 raised to power 21 मॉलिक्यूल्स, राइट। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ओके, अब उसने कहा अगर इसमें से 10 raised to power 21 मॉलिक्यूल्स हटा दें तो कितने मोल्स हमारे पास बचेंगे। वेरी टिपिकल क्वेश्चन। तो पहले आपने ये देखा कि 200 मिलीग्राम के
अंदर मॉलिक्यूल हैं कितने, वही निकाला हमने। 44 के अंदर इतने, तो 0.2 ग्राम के अंदर कितने, बस वही हमने सॉल्व किया। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10⁻21 molecules are removed from 200 milligram of carbon dioxide। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही है कि उसमें से माइनस कर दिए, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ molecules left equal to number of molecules present in 200 milligram of carbon dioxide minus 10⁻21, right? तो number of molecules left कितने हुए, 2.74 into 10⁻21 minus 10⁻21। दोनों में कॉमन क्या है, अब देखो जो हम साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चंस का मैंने आपको प्लस माइनस बताया था वो अप्लाई होगा। ये मेरे पास 2 डिजिट है, दोनों की वैल्यू है सेम, तो मैं क्या करूंगी 10⁻21 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2.74 माइनस यहां से ये बाहर गया तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1, तो ये रहा 10⁻21, इसमें से माइनस गया तो इट वाज 1.74। तो क्या आंसर आया, नंबर ऑफ molecules left equal to 1.74 into 10⁻21। इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास वापिस रह गए, राइट? इसको हमने माइनस कर दिया तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास वापिस रह गए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स लेफ्ट, तो आपका यही आंसर है, बट उसने पूछा है हाउ मैनी मोल्स आर लेफ्ट, सो नंबर ऑफ मोल्स equal to given number divided by Avogadro number। तो given number is 1.74 into 10⁻21 and Avogadro number is 6.02 10⁻23। जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो ये रहा गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो बच्चों ये डेसिमल इस डेसिमल से कैंसिल, ये है 21 23, 21 से 21 कैंसिल तो 2 ऊपर चले जाएंगे। We shall be having 174 divided by 602 into 10⁻21 minus 23। तो इसको इससे डिवाइड करके 174 को जब 602 से डिवाइड करेंगे it will give 0.288 into 10⁻² minus 2। 21 में से 23 जाएंगे तो it will be -2। अब ये डेसिमल मुझे आगे लेके आना है तो it will be 2.88 into 10⁻³ minus 3। ठीक है, और ये क्या है मोल्स। तो जिस वक्त हम 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में से 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हटा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मोल्स वापस रहते हैं, बाकी बचते हैं, और ये रहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक पूछा है या नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं। तो आप बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जस्ट फोकस ऑन द स्टेटमेंट कि जैसे इस तरह का ऐड या माइनस करने वाला हो तो आपको जो एक्सपोनेंशियल टर्म के प्लस माइनस है उनका ध्यान रखना है। हम कॉमन टर्म वही लेते हैं जिसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू सेम होती है, अगर सेम ना होती तो थोड़ा हेर फेर करके हम दोनों को बराबर लेके आते। सो इट वॉज ऑल अबाउट वेरियस न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन मोल कंसेप्ट। जितना मेरे से हो सकता था मैंने हर टाइप के न्यूमेरिकल को कवर करने की कोशिश की है, उस वजह से वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है। नेवर माइंड, जब क्लास में शेयर करूंगी 2 डेज दूंगी कंप्लीट करने के लिए। सो अगर इनको 2 पार्ट्स में करते तो फिर वो कनेक्टिविटी बन नहीं पाती है, इसलिए बियर विद इट। सो मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर और एक और टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सीखेंगे बेस्ड अपॉन परसेंटेज कंपोजिशन। टिल देन आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, हर क्वेश्चन को मेरे साथ साथ नोट करना है। कहीं कहीं पे कैलकुलेशन में कोई गलती ऊपर नीचे हो भी सकती है, तो उस चीज के लिए सॉरी इन एडवांस। सो stay tuned for the upcoming video. Till then, revise these numericals.